हमारे प्रधान जी ने नारे लगाए हैं इनकलाब के। मैं 2-3 नारे बोलूँगा, आपने कहना मैं बोलूँगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिंदाबाद, हमारे प्रधान बलराज जी जिंदाबाद। कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल नहीं। हमारे प्रधान जी ने बोलो नहीं भाई। डिटेल में संगठन के बारे में, संगठन की गतिविधियों के बारे में और हमारे जो प्रमुख साथी हैं, हमारे दलों के प्रधान बैजनाथ जी, राजभा जी और उनका नाम बिल्कुल उनके जो कोषाध्यक्ष हैं या जो हमारी जिला की कमेटी से सदस्य आए हैं और विशेष तौर से हमारे प्रधान बलराज जी, सबका धन्यवाद। और जो इन्होंने विस्तृत रूप में संगठन की आवश्यकता और सरकार की कर्मचारियों के प्रति नियत और कर्मचारियों के सभी के प्रति जो इनकी नियत है, इनकी खूबी है, मतलब जहाँ से भी इनका बस चलता है, ये कहते हैं कि जहाँ से टांगा लगता है कर्मचारी को या आम जनता को लगाओ, तो इसके विरुद्ध जो इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो संघर्ष है, संगठन है, वो ही हमारी जो है सहायता कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जो हमारे प्रधान जी ने बताया, तो मैं कहता हुआ ये कहूँगी, अभी तो जो प्रधान जी ने बातें की हैं वो ही दोहरानी पड़ेगी। तो पहली बात तो जो सदस्यता है, उसके लिए हमारे साथियों को, हमारी कमेटी को, हमारे प्रधान जी को ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े। आपने जिसकी सदस्य के पास जाती है, बोलो ना जगन्नाथ जी। एक ही बात कहनी है कि जो पैसों का योगदान है, ये तो सबसे निम्न स्तर का है। बड़ा योगदान तो जो है, जो आप वृद्धावस्था में संघर्ष में जाते हो, सभाओं में जाते हो, मीटिंगों में जाते हो, बड़ा योगदान तो ये है। उन लोगों को ये समझाओ कि जो पैसे वाली बात तो इस जो जैसे हमारी पहले पेंशन जो हज़ारों में थी, अब लगभग लाखों में पहुंचने को बोल हुई है, तो पैसे वाली बात तो भी लंबी चौड़ी नहीं है। उनको कर्मी सुझाव के सदस्य के लिए हमें इतना परिश्रम ना करना पड़ेगा। दूसरी बात, संगठन के जो सदस्य जब मीटिंगें होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कमेटी ने और बलराज जी ने जो हमें मतलब एक टाइम निश्चित कर दिया है कि 6 तारीख को कोई आखिरी से घटना ना हो, तो 6 तारीख को अपनी मीटिंग करनी ही करनी है। और उसके बाद फिर भी जगन्नाथ जी या दूसरे साथी या बलराज जी फोन आमतौर पर कर देते हैं कि मीटिंग में जाना है। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ साथियों को कहूँ कि मीटिंग में आया करें। और मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि धरने के लिए भी मुझे कई बार कॉल आती है। मैं थोड़ा सा 3-4 ऑपरेशन हुए, अब मैं यहाँ उनका वर्णन करूँ तो आप कहोगे कि बांधन आता है, तो ऑपरेशन की वजह से मैं मतलब ज़्यादा आने जाने में असमर्थ हूँ। ये मैंने प्रधान जी को पहले आशीर्वाद दे दिया और हमने आप तो बुजुर्ग आदमी बता दिया था। तो इसलिए जहाँ तक संगठन के सहयोग का बात है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं और हम इसके साथ में ये भी संदेश दूंगा, भाग्यशाली है कि हमें डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुशल जो है प्रधान जी मिले हैं। हमारी कमेटी भी बहुत सतर्कता से काम कर रही है। तो अभी प्रधान जी ने एक छोटा सा इशारा किया था कि हमें अपने जो पेंशन के मुद्दे हैं या हमारे आर्थिक मुद्दे हैं, उनके साथ साथ हमें अपने जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक में जो समाज में त्रुटियाँ फैली हुई हैं, उनकी ओर भी थोड़ा हाथ ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। त्रुटियों में पहली बात तो ये है कि हर घर में बिना मतलब का किसी का कोई क्लेश हो जाता है या किसी परिवार के साथ किसी कारण से जाति होती है, तो उसकी सहायता के लिए अगर हम अपनी जिला कमेटी को या ब्लॉक कमेटी को सूचना देते हैं तो वहाँ पहुँचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सामाजिक कुरीतियाँ 2-3 ऐसी फैली हुई है जिसका बहुत ही समाज पे बुरा असर पड़ता है। या कोई भी सरकार हो, अब तक की जितनी भी सरकारें हैं, उनमें एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तक कोशिश की थी भाई जब तक आप आबादी पे कंट्रोल नहीं करोगे, हमारी सारी आर्थिक, सामाजिक
धार्मिक जो जरूरत है वो है घटनाएँ है वो सारी फेल है। तो उसी को उसमें तो इंदिरा गांधी तो मैं छोड़ नहीं कर सकता, लोगों ने उसको अधोसा किया और वो ब्लॉक हो गया। अब कोई भी सरकार जो आती है इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती है। जब तक मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने 82 साल के उम्र के तजर्बे के ऊपर कह सकता हूँ, जब तक आबादी पे हिंदुस्तान में कंट्रोल नहीं होगा वो सारी जो विकास की हमारी योजनाएं हैं, सारी जो बातें हैं वो कामयाबी होगी। मतलब अभी आप देखते हो एक पीएम की पद के लिए पीएचडी अप्लाई करते हैं, वो सैकड़ों में पद है, उसके लिए लाखों में लोग पहुँचते हैं। तो क्या करेंगे आप ऑपरेटर, क्या करेंगे आप सामाजिक संगठन। दूसरी बात, जो धर्म का जो गलत प्रचार है वो सभी धर्मों में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन बुद्ध सभी धर्मों में जो है गलत प्रचार हो रहा है और लोगों के अंदर धार्मिक नारा दे करके गलत जो जहर भरा जा रहा है, जिसका कि कुप्रभाव पड़ रहा है। दूसरा जो है छोटी मोटी बातें, जैसे जो किसी का बुढ़ापे में मरण जाता है तो उसके लिए असीम खर्च कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ऐसे जो कई और भी कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है या बाल विवाह है, तो इन बातों को भी मैं थोड़ा सा प्रधान जी को डिस्ट्रिक्ट को प्रार्थना करूँगा कि आगे स्टेट कमेटी करके ये 3-4 जो मुद्दे हैं इनको ध्यान दें। जब गवर्नमेंट जो है कई बातें जो है वैसे हमारे ऊपर थोप रही है। आप गौशाला की बात ले लो, मैं ये नहीं मैं गौों के अगेंस्ट हूँ, गौों का दूध पी पी के हम बड़े हुए हैं, गौों की पूजा करते हैं, पर जो गौशाला के नाम पर आप सभी को पता है जो गौों की दुर्दशा हो रही है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। गौएँ आप गौशाला के नाम पर जो दूध दाद देती है उनकी सेवा पानी करते हैं, उनको पालते हैं, और अधिकांश गौएँ जो है यहाँ हमारा चारों तरफ आप देखती हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के जख्म हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, और मोस्टली लोग दूध दाद पी के इनको छोड़ देते हैं। तो ये गाँव वाले पर भी कंट्रोल होना चाहिए, इनको पीछे इसके लिए भी नियमित बात होनी चाहिए कि ये गौओं की सुरक्षा हो। गौ वाकई माता है, उसका दूध जो है हमारी माँ के समान है, परंतु अब मैं जो भी बातें कहूँगा वो प्रधानमंत्री की बातें दोहरानी पड़ेगी। संगठन को मजबूत बनाओ और मीटिंग में आया करो, और जो सदस्य है इसके लिए तो इनको कहना ही ना पड़े, जाओ साथियों को सदस्य में योगदान दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्लॉक की कमेटी का और डिस्ट्रिक्ट की कमेटी से जो सदस्य बनाए हैं और विशेष तौर से राज जी का धन्यवाद करता हूँ।